Hello students, today we are going to discuss determinants of demand। देखिए, इस अब तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो है हमारी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड की लॉ ऑफ डिमांड, उसके एक्सेप्शंस वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो डिमांड के क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, डिमांड किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला तो जो है हमारा डिमांड का डिटर्मिनेंट हो गया प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है भाई। आपने लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा कि जैसे कि प्राइस आपका बढ़ जाएगा तो डिमांड उसकी घट जाएगी। तो ये तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद आप अदर डिटर्मिनेंट्स की तरफ जाएंगे तो क्या है, कंज्यूमर इनकम। भाई इनकम आपकी ज़्यादा है तो आप मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे, ठीक है ना। इनकम आपकी ज़्यादा है तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। आपके रिलेटेड गुड्स हैं और उससे रिलेटेड सर्विसेज हैं, उसकी प्राइस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं टी और कॉफ़ी। अगर यहाँ पे क्या होता है कि टी, देखिए जब हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो जैसे हम टी और कॉफ़ी की बात करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जब हम कोई हॉट ड्रिंक लेने जा रहे हैं तो हम या तो टी ले सकते हैं या फिर हम क्या ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं टी की जगह पे। तो ये हम उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं रिलेटेड गुड्स, बिकॉज हम ये कहते हैं कि या तो चाय बन जाएगी या तो कॉफ़ी, एक संग तो कोई दोनों चीज़ें नहीं पीते ना। तो अगर कॉफ़ी के प्राइस कम हो जाते हैं तो लोग बाग टी की जगह पे कॉफ़ी को भी ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है। डिमांड के अदर डिटर्मिनेंट्स देखिए, कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशंस। भाई हो सकता है कि किसी को टी इतनी पसंद हो, चाहे कॉफ़ी बिल्कुल टी से कम प्राइस में मिल जाए, लेकिन वो सिर्फ क्या कंज्यूम करे, टी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट एंड प्रीफरेंस, ठीक है ना। और फैशन क्या है, जो ट्रेंड चल रहा है वही फैशन है, जो रनिंग ट्रेंड है वो क्या है, वही फैशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट। मतलब जो मार्केट है उसमें कितने कंज्यूमर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट मतलब मार्केट में जो है बहुत सारे लोग हैं। सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक पेन है, ठीक है, और वहाँ पे तुरंत 10 खरीदने वाले आ जाएं तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ज़्यादा हो गए। तो क्या होगा, उस चाहे वो 5 रुपये का ही पेन क्यों ना हो, लेकिन जब वहाँ पे ख़रीदने वाले ज़्यादा हो गए तो उसकी कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि सबको चाहिए एट एनी रेट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स जब ज़्यादा हो गए तो उससे भी उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रेडिट टर्म्स और लोन्स। मतलब कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि हम उसे डायरेक्ट परचेज़ नहीं कर सकते, तो उसको हम किस तरह से परचेज़ करते हैं, क्रेडिट टर्म्स पे, क्रेडिट कंडीशंस पे, ठीक है। उधार में परचेज़ करना चाहते हैं कि जैसे कि हम उसको डायरेक्टली परचेज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या सोचते हैं कि उसको इंस्टॉलमेंट में या फिर उधार पर हम उसको परचेज़ करते हैं। तो बड़ी चीज़ होती है, बड़ा जैसे हाउसिंग है ना, या फिर मशीनरी वगैरह हो सकती हैं कोई बड़ी, या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स के चीज़ें हो सकती हैं, 4 व्हीलर हो सकते हैं, 2 व्हीलर हो सकते हैं, कि जो है इनका अमाउंट हाई है, और जब इनका अमाउंट हाई है तो इनको परचेज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्रेडिट में भी परचेज़ इनको कर सकते हैं। तो क्रेडिट टर्म्स क्या हैं, उसी हिसाब इसकी डिमांड होती है। जैसे कि अब हाउसिंग की बात करें, हाउसिंग की जो इंटरेस्ट रेट अगर घट जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ईजी हाउसिंग लोग अवेल कर सकते हैं और उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग। भाई आपका प्रोडक्ट मार्केट में है तो क्या इस बात को कंज्यूमर जानता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में है? उसको इस बात की जब जानकारी ही नहीं है तो वो आपसे परचेज़ करने के लिए क्या अपनी इच्छा जाहिर करेगा, क्या आपका प्रोडक्ट परचेज़ करेगा, ठीक है। आपके प्रोडक्ट के मार्केट में होने की एग्जिस्टेंस जो है उसको करने के लिए हमें या कंपनीज़ को क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग, ठीक है। उसको परचेज़ करने के लिए कंपनी को एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है।
ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस। कंज्यूमर्स की क्या उम्मीदें हैं फ्यूचर प्राइस के बारे में, कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि पेट्रोल के पैसे जो हैं 2 दिन में 3 दिन में महंगे बढ़ने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपनी बाइक वगैरह अपनी कार वगैरह सब फुल करा लेते हैं। तो वो क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं तो उसको अभी ख़रीद लो। जैसे गोल्ड होता है तो हमें लगता है कि इसके फ्यूचर प्राइस और इंक्रीज़ हो रहे हैं तो और हम उसको परचेज कर सकते हैं, है ना। एक्यूमुलेटेड सेविंग और वेल्थ। एक्यूमुलेटेड सेविंग का मतलब क्या है कि जो भी इकट्ठी सेविंग्स हैं और जो भी वेल्थ है उससे रिलेटेड, कि अगर आपके पास सेविंग्स हैं तभी आप किसी चीज़ की डिमांड क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास जब सेविंग्स नहीं है तो आप प्रोडक्ट की डिमांड ही क्रिएट नहीं कर सकते हो। डिमांड ही क्रिएट नहीं करोगे तो उसका आगे भी कोई भी मतलब नहीं रहता है। कि डिमांड क्रिएट नहीं करोगे तो हम क्या होगा यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड के लिए आपके पास पैसा होना या आपके पास सेविंग होना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गई डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसको पढ़िएगा, अच्छे तरह से समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।